नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं अंश माथुर। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। बारादरी के कांगा टोला, दुर्गा नगर, लोधी टोला के लोग नरकी जिंदगी जीने को हुए मजबूर। शहर के नेता कितना भी शहर को स्मार्ट सिटी होने का दावा कर लें, लेकिन उनके इस दावे की पोल शहर के कई मोहल्ले खोल रहे हैं, जहां गंदगी के कारण क्षेत्र के लोगों का जीना दुश्वार है। क्षेत्र के लोग नगर निगम की अनदेखी व अपने पार्षदों की अनदेखी के शिकार हो रहे हैं। शहर के थाना बारादरी का ही जिक्र कर लो, यहाँ के कांकर टोला, लोधी टोला, दुर्गा नगर अपने आप अपनी दास्ता बयां कर रहा है। महीनों से यहाँ पर नगर निगम द्वारा सफाई नहीं कराई गई। कभी कभार एक आध बार नगर निगम कर्मी यहाँ पर सफाई करने आता है। आइए आपको दिखाते हैं आंखों देखा इन मोहल्लों का हाल, जिसमें लोग गंदगी के कारण घुट घुट कर जी रहे हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए क्षेत्रवासियों ने बताया, बहुत परेशानी है। जैसे यही परेशानी है कि तीती टांग करवा घुटने घुटने के चलेंगे। अब मच्छर बतेरे हैं, जब पानी भरा होगा तो मच्छर नहीं होंगे। ये कम से कम 6 महीने हो गए ये पानी ऐसे ही भरा हुआ है यहाँ पे। आपने किसी नेता से या अधिकारी से कहा? आप लोगों ने? सब आते हैं और देखते हैं, चले जाते हैं बस। सफाई कर्मचारी आते हैं यहाँ? सब बिल्कुल नहीं आते हैं यहाँ पे। बच्चों को क्या नुकसान हो रहा है? यहाँ निकलने बैठने में दिक्कत यह है कि वो जहाँ यहाँ गिर जाते हैं पानी में। कर्म करने के बाद हुई थी 11 वर्षीय गुलाब सिंह की हत्या। पुलिस ने घटना का खुलासा कर दोनों आरोपियों को भेजा जेल। बताते चलें कि थाना इज्जत नगर के एलादपुर में रहने वाले इंद्रपाल का 11 वर्षीय बेटा गुलाब सिंह 9 तारीख से गायब था, जिसकी परिवार ने कई जगह तलाश करने के बाद थाना इज्जत नगर में इसकी सूचना दी और गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसमें परिवार वालों को 12 तारीख की रात गन्ने के खेत में गुलाब का शव बरामद हुआ। इस मामले में गंभीरता से एसपी सिटी अभिनंदन सिंह ने पुलिस टीम गठित कर इज्जत नगर पुलिस से गहनता से जांच शुरू करवाई। इस बीच पुलिस ने जांच में पाया कि कृष्ण श्रीवास्तव उर्फ कृष्णा पुत्र लाल बहादुर निवासी एलादपुर, हिमांशु शर्मा पुत्र नेमचंद शर्मा निवासी एलादपुर को कब्जे में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने गुलाब सिंह की हत्या करने की बात कबूल कर ली। उन लोगों ने बताया कि गुलाब से उन लोगों ने कुकर्म किया था। इस बारे में गुलाब ने परिजनों को अपने साथ अपनी आपबीती बताने की बात कही थी, जिसके डर से उन लोगों ने उसकी इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी अभिनंदन सिंह ने बताया, को एक गुमशुदगी लिखी गई और उसके बाद उसी में 363 का मुकदमा भी लिखा गया। एक 9 साल के लगभग का बच्चा जो था वो गायब हो गया था और तत्काल हम लोगों ने उसको खोज में टीम को लगा दिया था। उसी क्रम में उसकी डेड बॉडी मिली लड़के की और उसके बाद हम लोगों ने उस मुकदमे को तरमीम कर दिया मर्डर में और लगातार हम लोग उसकी छानबीन करते रहे। उसी क्रम में हमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीज़ पता चली कि उसी गांव के 2 लड़के जो हैं वो कृष्ण श्रीवास्तव और एक और लड़का है, वो दोनों इस हत्या में इन्वॉल्व थे। उनका जो मोटिव था वो उस लड़के को 50 रुपये देकर गलत काम कराते थे उससे और जब उस लड़के ने उससे पैसे मांगे तो उन्होंने उसका रस्सी से उसका गला घोट के उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को गन्ने के खेत में फेंक दिया। तो इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और उसके बाद इनको न्यायिक हिरासत में लिया गया। कितने लोग गिरफ्तार हैं? इसमें 2 लोग की गिरफ्तारी हुई है, जो दोनों लोग इसका हत्या में इन्वॉल्व थे। ये कब से इसको बच्चों को इस्तेमाल करते थे? अब ये तो इनका कहना है कि प्रथम बार इन्होंने ऐसा किया, परंतु और जांच में चीज़ें सामने आई। क्या कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है इनका? अभी फिलहाल तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं आया है सामने, परंतु इसकी जानकारी हम DCRB और अगल बगल के जनपदों से करते हैं। ठीक। बीएड एंट्रेंस एग्जाम संपन्न, बच्चों ने परीक्षा को लेकर जताई खुशी। सोमवार को शहर के इंटर कॉलेज व डिग्री कॉलेजों में 2 पालियों में बीएड एंट्रेंस परीक्षा संपन्न कराई गई, जिसमें शहर के साथ साथ बाहर के अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। इस बीच कुछ बच्चों ने प्रश्न पत्र को सरल बताया, वहीं कुछ के हिसाब से प्रश्न पत्र कठिन आया था। इस बारे में परीक्षा देकर आ रहे अभ्यर्थियों ने बताया, पेपर बहुत ही सरल था और हमारी जो आई थी रीजनिंग आई थी वो
बहुत ही सरल पेपर था? पेपर ज़्यादा कठिन नहीं था, मतलब सरल था, कोई दिक्कत नहीं थी पेपर में, ना कोई क्वेश्चन गड़बड़ था, सब आराम से हो गया। हाँ थोड़ा कुछ खड़ा हुआ था, कुछ बिना खड़ा भी। मतलब किस तरह का रहा, रीजनिंग वगैरह कैसी थी? थोड़ा हार्ड था। थोड़ा हार्ड था? हाँ। ठीक। बहुत अच्छा आया, रीजनिंग के क्वेश्चन भी सही थे और जो कला वर्ग के थे वो भी सही थे और पेपर अच्छी तरह से हो गया। अब समय होता है एक छोटे से ब्रेक का। In India, more than 1.5 crore people are suffering from partial or total blindness. Dr. M.S. Basu, a renowned eye specialist who is successfully treating eye diseases with the ancient wisdom of Ayurveda. Retina-related problems, drying of eye nerves, which had been considered incurable, are successfully being treated by Dr. M.S. Basu. Several cataract patients have got their vision back without any surgery. An experience of more than 35 years, continuous research and endeavor have earned a remarkable name for Dr. M.S. Basu. Outcome of this hard work is Isotene eye drops, which has got wonderful results and has been awarded with the Ayurvedic Premium Mark. Under the leadership of Dr. M.S. Basu and his son Dr. Mandeep Basu, Dr. M.S. Basu Super Speciality Ayurvedic Eye Hospital has started a movement to eradicate blindness from human race. Thousands of patients coming from all over the world for their eye treatment are living examples of it. जिस प्रकार से दुनिया को पोलियो से मुक्त किया गया है, उसी प्रकार से मेरा सपना है कि दुनिया को अंततः मुक्ति दिलाई जा सके। हमारा उद्देश्य है, जो ईश्वर ने हमको इतनी बड़ी चीज़ दी है, तो उसको हम चाहते हैं कि उसको प्रोपार करते हुए दुनिया को उसका लाभ पहुँचाएँ। For these extraordinary achievements, Dr. M.S. Basu has been proclaimed with several prestigious awards. Dr. M.S. Basu has given a light of hope in thousands of eyes. रक्षपाल बहादुर संस्थान समूह की अधिशासी अध्यक्षा श्रीमती वीना माथुर के अथक प्रयास से शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ DR हॉस्पिटल, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत के अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल DR अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा विभाग हैं मेडिसिन, जनरल सर्जरी, दूरबीन विधि सर्जरी, स्त्री रोग, बाल रोग, अस्थि रोग, क्रिटिकल केयर, नेत्र रोग, डेंटल सर्जरी, 24 घंटे दवाखाना,
24 घंटे इमरजेंसी, डिजिटल एक्सरे ECG, सामान्य प्रसव ऑपरेशन द्वारा प्रसव के विशेष पैकेज, पैथोलॉजी, अस्पताल में आधुनिक मशीनों द्वारा विभिन्न जांचें भी की जाती हैं। RBMI कैंपस, बदायूं रोड बुखारा, कांधरपुर रोड, फरीदपुर बाईपास बरेली। 24 घंटे आपातकालीन मोबाइल नंबर 8475000844। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भूसे से भरे तांगे के नीचे आई वृद्ध महिला, टूटा हाथ। सोमवार को थाना प्रेमनगर के मोहल्ला बानखाना में भूसे से भरा तांगा अचानक पलट गया, जिससे उसके नीचे वहीं की रहने वाली वृद्ध महिला उसके नीचे दब गई। क्षेत्रवासियों ने वृद्ध महिला को कड़ी मशक्कत के बाद तांगे से नीचे निकाला, जिसको लेकर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। अरे वहाँ से ट्री ले आती, बताओ, पकड़ के ले जाती हैं। ये राजनीति करनी तो आप पे आवे और जिम्मेदार किसी ना है। ट्री में ले जाएगी, जब तक ये हॉस्पिटल पहुंच सकती है, हॉस्पिटल पहुंच जाती है। घटना की जानकारी देते हुए क्षेत्रवासियों ने बताया, वो ऐसा था कि भूसे का कट्टे भर के लेके आया था तांगे पे एक लड़का, और बच्चे जो थे यहाँ पे बैठे हुए थे सब, तो वो तांगा जो है हाथ पे से उतार के ले गया इनके, और जब ये गिरी है तो इनकी नाक पे चोट लगी है और हाथ भी टूट गया है इनका। तो अब ये बच्चों ने उठाया तो आवाज़ लगाई अंदर, तो सब लोग भाग के बाहर आए, तो जब तक वो जो है इधर आपके गुलाबनगर की तरफ भाग गया तांगा लेके चला गया था। और ये सूखी रोटी कहीं से लाई थी, तो वो बेचने के लिए लाई थी यहाँ पर। सड़क पर वाहन खड़े करने वाले हो जाओ सावधान। नो एंट्री में खड़े वाहन पहुंचेंगे सीधे पुलिस लाइन। सड़क पर अब नो एंट्री में वाहन खड़े करने वाले सावधान हो जाइए। लोकसभा चुनाव को लेकर सतर्क ट्रैफिक पुलिस ने शहर की सड़कों पर नो एंट्री में खड़े वाहनों को क्रेन के द्वारा पुलिस लाइन में ले जाने का अभियान छेड़ दिया है। इसके अंतर्गत पुलिस इन वाहन मालिकों का चालान कर उनसे शुल्क वसूल कर रहेगी। इस बारे में जानकारी देते हुए TSI ने बताया, किस आधार पर आएगी, क्या इस्तेमाल है? नो पार्किंग में नहीं खड़ी करना चाहिए। ये नो पार्किंग का बोर्ड भी लगा हुआ है और रोड से नीचे होना चाहिए, इधर जगह नहीं है, उसके बावजूद खड़ी कर देते हैं, तो नो पार्किंग में उठाई गई है। सड़क के जो सिविल लाइन में भी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं नो पार्किंग में, उसमें भी क्या कार्रवाई हो रही है? सर, सब पे कार्रवाई हो रही है। और जो लोग सड़क पर खड़ी करके चले जाते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको नहीं खड़ा करना चाहिए सर, रोड से नीचे खड़ा करना चाहिए। मिस्टर वर्ल्ड वसीम खान पहुंचे बरेली, लोगों ने किया जोरदार स्वागत। बताते चलें कि वसीम खान मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले हैं। वे 3 बार मिस्टर वर्ल्ड बन चुके हैं और अब मिस्टर ओलंपिया गोल्ड की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में अपनी ही नहीं पूरे भारत का नाम विश्व में रोशन किया है। बरेली पहुंचने पर साइनर स्पोर्ट के संस्थापक सादाब बेग मोहम्मद अफसान ने युवाओं के साथ उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मिस्टर वर्ल्ड वसीम खान ने बताया कि उन्होंने 20 साल पहले बॉडी बिल्डिंग शुरू की थी और कड़ी मेहनत करके बड़े मुकाम हासिल किए। उन्होंने बरेली में बॉडी बिल्डिंग कर रहे युवाओं को कई टिप्स भी दिए। इस बारे में जानकारी देते हुए मिस्टर वर्ल्ड वसीम खान ने बताया, तो मैं अफसान भाई को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, उन्होंने यहाँ बरेली में मुझे इनवाइट किया। और मेरी जो गेम है मुझे आज 20 साल हो गए हैं करते हुए, और जैसा आपको पता है कि टाइटल्स तो सारे जीते हुए हैं। मैंने वर्ल्ड चैम्पियन हूँ, यूनिवर्स हूँ, मिस्टर ओलंपिया हूँ। और युवाओं के लिए मैसेज यही है कि एक तो सबसे पहले तो फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है, और एक्सरसाइज करने के साथ फिट रहने के साथ सप्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। जो आप लोगों को पता ही आजकल फेक मार्केट बहुत ज़्यादा है, तो सबसे मेन चीज़ है वो आपको चूज़ करना है कि आपको वो प्रोडक्ट कहाँ से लेना है, कहाँ से आपको ओरिजिनल मिलेगा। तो सबसे मेन है कि अफसान भाई इधर आइए। हाँ, आपके बरेली में अफसान भाई का रॉयल फिटनेस मार्ट के नाम से शोरूम है जी, ठीक है। तो यहाँ जितने भी प्रोडक्ट हैं वो ओरिजिनल हैं, और सबसे मेन जो जिसका ब्रांड एम्बेसडर मैं हूँ इंडिया का, सुपीरियर 14 और टेस्ला स्पोर्ट न्यूट्रिशन, जो बरेली के अंदर ये मेन डिस्ट्रीब्यूटर यही हैं, और मेन ओरिजिनल जो प्रोडक्ट मिलेगा वो यही मिलेगा। साइड इफ़ेक्ट मैंने आपको बताया ना, अगर आप ओरिजिनल नहीं ले रहे तो आपको साइड इफ़ेक्ट होगा ही होगा। अगर आप ओरिजिनल कोई भी सही चीज़ यूज़ करोगे तो साइड इफ़ेक्ट तो कोई होगा ही नहीं ना। आप देख रहे हैं ना, ये प्यारी तो है सारा, ये जितना है ये प्यारी है, यही कमाया मैंने। और
आई होप आगे भी इंशाल्लाह मेडल लेके आऊँगा देश के लिए, जो मैं तैयारी कर रहा हूँ। अभी सितंबर में लॉस वेगास के अंदर एमेच्योर ओलंपिया है, तो इंशाल्लाह मेडल लेके आऊँगा। आप लोगों की ब्लेसिंग होगी तो इंशाल्लाह। संजय नगर में रास्ता बंद होने से क्षेत्रवासियों ने किया मेयर का घेराव। संजय नगर शमशान भूमि के पीछे प्रॉपर्टी डीलर द्वारा रास्ता बंद करने को लेकर काफी दिन से विवाद चल रहा है, जिसको लेकर वहां के क्षेत्रवासी काफी परेशान हैं। उनका आरोप है कि हम लोगों से रास्ते बंद होने से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि हम लोग लगभग 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, कागजों में भी रास्ता दर्ज है, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर की हट की वजह से रास्ता बंद कर दिया गया। इस मामले को लेकर महापौर डॉक्टर उमेश गौतम क्षेत्र में पहुंचकर जानकारी लेकर चले आए थे। आप जो समय कहेंगे सबके कागज है, सबके कागजों में गली है। अरे भाई मंगा लिए कागज, सोमवार में सब आप चिंता मत करो, आराम से मस्ती मारो। लेकिन कोई समाधान न निकलने पर क्षेत्रवासी सोमवार को नगर निगम पहुंचे और इस विषय पर चर्चा की। हमारे पानी की निकास दे दिया, उसमें इनकी रोड पे दे रहे हैं। हमारा पानी जो है नाली उसमें बना लिया, अपने विराट में पैर डाल दिया। था नहीं तो क्यों दे रहे हैं? चेक क्यों दे दिया? पानी क्यों निकलने दे दिया? किसका? आपका पानी? हाँ, उधर से पूरा मोहल्ला का पानी है, संजय नगर का पूरा पानी है। छोटे छोटे पाइप डाले, जैसे जो गलियां बंद कर दी उनमें पाइप डाल दिया। अब जहाँ पूरा समाज का पानी आ रहा था, इतना पाइप थोड़ी ना। नगर निगम में आए क्षेत्रवासियों ने बताया, मामला सर ये है कि हमारे जो संजय नगर में काफ़ी पुरानी हमारी रोड है और सर जल मतलब पहले एक तालाब हुआ करता था, वो तालाब वाला बिल्डर ने खरीद लिया, उसका जो है पटान करा के उसमें अपनी कॉलोनी बना ली, जो सारा पानी जो है हमारे रोड पे आने लगा। अब रोड सर हमारी बंद हो गई तो हम सूखी रास्ते से जाने लगे। तो उसके बाद क्या हुआ सर, वो रास्ता जो है उसके बगल में जो प्लाट होते हैं वो उन्हें खरीद लिए कुछ प्लाट, और प्लाट के माध्यम से वो हमारा जो है रास्ता ही बंद करना चाहता है। रास्ता बंद कर दिया, परसों बंद कर दिया, दीवार वगैरह जो है उसमें खड़ी कर दी शुक्रवार को। पानी था उसमें, आते थे उसी में होके, जाना भी उसी में होके था, लेकिन अब तो वो बिल्कुल सही रास्ता बंद हो गई। तो पानी में थोड़ी बेटा हम डूब के मरेंगे, जे बताओ। पहले हम लोग उधर ही से आते जाते थे, जब ज़्यादा पानी भर गया तो उधर से आना जाना बंद हो गया। जो कॉलोनी बना के सब गरीबों को हटा के अपना सब कब्जा कर रहा है। मेरा कहने का मतलब मैं 12 साल से रहती हूँ वहाँ। पहले से रास्ता वही था, और ये भी था कि जब से इन्होंने कॉलोनी बनाई है तब से किसी गरीबों को इतना सताया कि किसी को 250 गज का प्लाट मकान रातों में प्लाटिंग करके बुलडोजर चला के रातों में पटान करके पाट दिया, उसका नाम निशानी खो दिया। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि बड़ा इंसान रहेगा छोटा रहेगा ही नहीं, इसका समाधान होना चाहिए। लोकसभा चुनाव के चलते बेलदार समाज अपने समाज द्वारा सरकार पर दबाव बनाने का काम कर रहा है। सोमवार को भारतीय बेलदार जन जागरण महासभा द्वारा सरकार से मांग की है कि सरकारी कागजों में बेलदार की पोस्ट पर हमारे समाज के लोग ही नियुक्त किए जाएं और उन्हें आरक्षण बनाने की बात भी कही। 3 दिन बाद इसकी मीटिंग कर ले और यहाँ ऐसी छोड़ दे, जो जिसके साथ है वो उसके साथ। सम्मेलन में आए पदाधिकारियों ने बताया, प्रमुख मांग है कि बेलदारी पोस्ट जो सरकारी विभाग में, जैसे पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग और रेल विभाग, तमाम ऐसे विभाग हैं जहां बेलदारी पोस्ट है, तो जब हम बेलदार हैं तो हमें बेलदारी पोस्ट दिया जाए। वो बेलदार के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज उस बेलदारी पोस्ट पर दूसरे समाज के लोग काबिज हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी बेलदारी पोस्ट हमें दिया जाए। और हम दलित हैं, अनुसूचित जात में आते हैं, हम अति दलित का दर्जा मांगते हैं सरकार से। जिस तरह सरकार ने 10% आरक्षण अपना बनाने का काम किया है समान जात के लोगों के लिए, उसी तरह से हमको अति दलित का आरक्षण दिया जाए हमारे आबादी के अनुसार। सबसे बड़ी समस्या है कि बेलदारों की ताकत, वोट बहुत है, लेकिन हमारी ताकत को सरकार नहीं समझती है। तो हम लोग जगाने के लिए पूरे प्रदेश में चल रहे हैं कि हमारे बेलदार समाज जागे और सरकार को ताकत दिखावे कि हमारी संख्या है। अनुसूचित में दूसरा स्थान बेलदारों का है, इसलिए हम लोग हमेशा मांग कर रहे हैं, चाहे गोरखपुर हुआ, चाहे लखनऊ हुआ या बरेली में आज हुआ, हम लोग हमेशा सरकार से मांग कर रहे हैं। हम लोगों को जो एक पीडब्ल्यूडी या सिंचाई विभाग है उसमें बेलदारी पोस्ट एक होता है, वो बेलदारी पोस्ट हमको दिया जाए।
ऐसी पोस्ट को मांग हम लोग गोरखपुर में प्रदर्शन किए थे। आज हमारे यहाँ बरेली के मोहन जी हैं, इनसे भी हम लोग कहे हैं कि आप मांग करिए सरकार से, जो हो रहा है उससे, कि हमको बेलदारी पोस्ट मिले। इंपोर्टेड स्वीडन की मशीनों द्वारा बरेली मंडल में पहली बार खुला स्मार्ट वॉश लॉन्ड्री सर्विस, जिसमें 60 मिनट में धुलवा सकते हैं अपने परिवार, ऑफिस, अस्पताल और होटल के कपड़े। हमारा पता है चौहान मार्केट, रामगंगा अस्पताल के सामने, बदायूं रोड, बरेली। फोन नंबर 8936982222। एक विशेष सूचना, सिटी न्यूज को आप अपने मोबाइल के YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिटी न्यूज में खबर देने के लिए हमारे इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 8954961313, या हमारे कार्यालय पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज बरेली, निकट गंगाशील हॉस्पिटल, डीडीपुरम, बरेली। समाचारों का यही सिलसिला यही समाप्त होता है। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।